नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जो नाम था बचपन का वह था सिद्धार्थ और इनके जन्म का जो प्रतीक था वह था कमल के फूल एवं साढ़। इनके पिता का जो नाम है यहाँ पर सुधोधन है जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया यानी कि माया देवी। और हम यह देखते हैं यहाँ पर कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दी जाती है और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि एक दिन गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े पर कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं और इस क्रम में वह 4 चीजें देखते हैं। एक बीमार व्यक्ति, दूसरा बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा सन्यासी। इन चीजों को देखकर वो काफी प्रभावित होते हैं और सबसे अधिक सन्यासी को देखकर प्रभावित होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सन्यासी से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़कर चले जाते हैं और यह गृह त्याग की प्रक्रिया महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। घर त्यागने का जो प्रतीक है वह है घोड़ा। अब इनके बारे में ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर जाकर ज्ञान की प्राप्ति की। सबसे पहले ये वैशाली गए और इनकी मुलाकात गुरु अलार कलाम से हुई जो कि इनके प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और ये सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। उसके बाद वैशाली से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए तो इसके बाद ये राजगीर चले गए। उसके बाद उन्हें गुरु रुद्रक्रामपुत से मुलाकात हुई और ये द्वितीय गुरु हैं गौतम बुद्ध के और योग दर्शन से संबंधित थे। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि यहाँ से भी गौतम बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली तो वो उरुवेला पहुँचते हैं और खुद अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इनके 5 साधक देखने को मिलते हैं। 5 साधक थे जिसका नाम हम देखेंगे। किसी गुरु से संतुष्टि ना मिलने के बाद यह खुद ही अपना इस पर अध्ययन करते हैं। तो 5 साधक के जो नाम थे वो थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गया बिहार में इन्होंने गया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की। जो ज्ञान की प्राप्ति की वो वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फागु नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई इनको तो ये पहले इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और इसके बाद वह गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जो स्थान है ज्ञान प्राप्ति के वो है बोध गया और प्रतीक जो है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। उसके बाद हम उपदेश देखते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम सारनाथ में। और इस प्रक्रिया यानी कि उपदेश देने की घटना जो है, प्रथम उपदेश की घटना वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जबकि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती यानी कि कौशल में दिया था। अब इनके फॉलोअर कौन कौन है, अनुयायी कौन कौन है, तो बिंबिसार हैं, राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। और प्रथम अनुयायी हम देखेंगे वो तो शासक थे ऊपर। प्रथम जो अनुयायी हैं वो है तपस्यु व कल्लिक। उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखेंगे
कुशीनगर जो है मल्लगन की राजधानी है और जो मृत्यु की प्रक्रिया जो है वह महापरिनिर्वाण के नाम से इसे जाना जाता है। मृत्यु की जो प्रतीक थी वो है स्तूप। उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अनिश्वरवाद, यानी कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। अनात्मवादी, यानी कि आत्मा को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि हम क्या देखते हैं कि पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, जैसे कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का कहना है कि संसार जो है दुखों से भरा पड़ा हुआ है और इसका मुख्य कारण जो है इच्छा। मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है, जो कि दुखों का कारण बनता है वो आज आगे जाकर। बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति, यानी कि इच्छाओं की समाप्ति, इच्छाओं से मुक्ति पाना, यानी कि इन दुखों से मुक्ति पाना। निर्वाण प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग और 10 सील को अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में हम क्या देखते हैं, जो कि 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि या ध्यान। निर्वाण का अर्थ हम देखते हैं कि जीवन और मरण की चक्र से मुक्ति पाना, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है पद चिन्ह, यानी कि मोक्ष मिल जाना, जीवन मरण की जो चक्र प्रवृत्ति है उससे मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न के बारे में देखेंगे, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। संघ में हम क्या देखते हैं कि प्रवेश की जो आयु थी 15 वर्ष थी और प्रवेश संस्कार जो था वह उपसंपदा कहलाता था। प्रवेश के पहले जो संस्कार दिए जाते थे वो उपसंपदा कहलाता था। अब उसके आगे हम देखेंगे बुद्ध के अनुयायी, यानी कि भिक्षुक सन्यासी होते थे और उपासक जो थे वो गृहस्थ जीवन जीते थे। तो 2 रूप अनुयायी के 2 रूप देखते हैं, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए इसका पालन करते थे और भिक्षुक सन्यासी होकर पालन करते थे। वैशाख पूर्णिमा में हम क्या देखते हैं कि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इनकी मृत्यु भी हुई थी, इसलिए इस दिन को सबसे पवित्र दिन, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में उपासना यानी कि पूजा की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी वो गौतम बुद्ध की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति के अंतर्गत देखते हैं, प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में निर्मित है और सर्वाधिक मूर्ति जो देखने को मिलता है वो गांधार कला से निर्मित है। बुद्ध के अन्य नाम जो है वह है शाक्य मुनि, मैत्रेय, मैत्रेय मतलब आने वाला। उसके पश्चात हम देखते हैं कि त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में हम क्या देखते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और विनय पिटक में देखते हैं कि बौद्ध संघ के नियम का वर्णन है और अभिधम्म पिटक में देखते हैं कि बौद्ध दर्शन का वर्णन है। उसके पश्चात हम देखते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति में हम क्या देखते हैं, 4 संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें हम देखेंगे कि यह कहाँ पर हुआ था और इसके शासक कौन थे, इस समय अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम संगीति का जो आयोजन हुआ था 483 BC में राजगृह में हुआ था और इस समय राजा जो थे अजातशत्रु थे, जबकि अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय संगीति का आयोजन जो है 383 यानी कि 100 साल के बाद हुआ था और वैशाली में हुई थी और इस समय शासक जो थे वो थे कालाशोक और अध्यक्ष जो थे वो थे सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति देखते हैं कि 255 BC में आयोजन किया गया था और यह पाटलिपुत्र में किया गया था और इस समय राजा जो थे अशोक थे और अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्निश थे। और उसके बाद हम देखते हैं मोगलीपुत्तिश। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था और राजा जो थे
ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इस समय राजा जो थे कनिष्क थे और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन था, इसी समय हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।